दीदी अक्सर हमसे आंखों पर पट्टी बांधकर गेम खिलवाती थी, लेकिन उस दिन जब उनके पापा आए तो शर्म के मारे उनका चेहरा लाल हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं इस मामले में बहुत जल्दी समझदार हो गया था। शायद इसलिए क्योंकि बचपन से मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। शायद यही वजह है। मेरे पापा एक नंबर के अय्याश थे और सारा दिन बस खाने पीने और मौज मस्ती में डूबे रहते थे। सुना है कि वो उसे किसी बार में अचानक मिले थे। मेरी माँ और उनकी चोटी ऐसी थी कि एक को दौलत का मोह नहीं था और दूसरे को बुरी आदतों का शौक नहीं था। फिर मैं इस दुनिया में आया, लेकिन मेरे पैदा होते ही मैं एक सिंगल पेरेंट परिवार का बच्चा बन गया। बचपन में मैं अक्सर घर में अकेला रहता था, जबकि मेरे पापा बाहर अपनी ऐशो आराम और मौज मस्ती में डूबे रहते थे। वह बहुत कम घर वापस आते थे। मुझे अकेला देखकर पड़ोस वाली आंटी तरस खाकर वो अक्सर मुझे अपने घर खाने पर बुला लेती थी। उनके घर में एक बड़ी बहन थी जो मुझसे 10 साल बड़ी थी। वो मुझे गेम खिलाती और स्नैक्स भी देती। धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरी सबसे बड़ी जरूरत और सहारा बन गई। वो मेरी पसंदीदा इंसान बन गई थी। उस दिन आंटी और अंकल दोनों घर से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ हम दोनों थे। उसने अचानक मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी और बोला कि चलो एक गेम खेलते हैं। उसने कहा कि अगर मैं यह खेल जीत गया तो वह मुझे स्नैक्स खरीद कर देगी। जैसे ही मैंने स्नैक्स का नाम सुना, मैंने तुरंत सिर हिलाकर हाँ कह दिया और उसके बाद से हम अक्सर ये खेल खेलते थे। लेकिन एक दिन जब हम आधा खेल खेल चुके थे तभी अंकल वापस आ गए। वो गुस्से से थर थर कांप रहे थे, जबकि दीदी मैं अपना चेहरा छिपाकर एक तरफ दुबक गया। और कुछ ही देर में मेरे पापा वह वापस आए और मुझे देखते ही सबसे पहले उन्होंने मुझे एक लात मारी और फिर मुझे लेकर घर लौटने पर उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि दोबारा पड़ोस में मत जाना वरना मेरी टांगें तोड़ देंगे। उसके बाद मैंने दीदी को फिर कभी नहीं देखा। 2 महीने बाद वे लोग घर छोड़ कर चले गए, शिफ्ट हो गए और मैं लगता है कि उनकी वजह से ही मैं उस दीदी से कभी नहीं मिल पाऊंगा।